गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ के साइंस में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 30 मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम के अंदर हमने एक्टिविटी 13.1 जो है वो देखा था, और उसके बाद यहाँ पे स्पीड और जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उसके बारे में देखा था। नेक्स्ट हमने एक्टिविटी 13.2 के अंदर जो वोब जो है उससे हमने उसका अलग अलग पेंडुलम जो है वो देखा था, रोसी एंड टी सिंपल जो है वो भी यहाँ पे हमने देखे थे। तो आज हम यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड जो है वहाँ से देखेंगे। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज़ अ सेकंड। तो जो यूनिट जो है टाइम का बेसिक यूनिट जो है वो कौन सा है, इसके अंदर सेकंड है। मतलब कि सेकंड जो है उससे ही आगे आगे टाइमिंग जो है वो हमें पता चलता है। सेकंड जो है वो मिलके मिनट बनता है और ऐसे हॉर्स बनता है, मतलब कि टाइम जो है उसका बेसिक यूनिट सेकंड बनेगा। इट्स सिंबल इज एस, कि जो सेकंड जो है उसका सिंबल यहाँ पे क्या है, एस है, मतलब कि उसका प्रतीक जो है वो एस है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स, मीन एंड हॉर्स, यानी कि एच। तो इसका लार्जर यूनिट जो है वो मिनट्स है, जिसे उसका सिंबल MIN है, और हॉर्स जो है वो भी उसका लार्ज यूनिट है और उसका सिंबल एच है। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अदर, कि हमें पता है कि आप लोग जो है वो जानते ही हो कि ये सभी जो यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। कि फॉर एग्जांपल सेकंड जो है वो मिलके मिनट बनेगा और मिनट्स मिलके हॉर्स बनेगा, तो ऐसे जो है वो सभी जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। व्हाट वुड बी अ बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, तो अभी स्पीड जो है उसका बेसिक यूनिट कौन सा है, ये हमें यहाँ पे देखना है। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस एंड टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इन MS, ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट्स सच एज M, मीन और किलोमीटर इन हॉर्स। तो यहाँ पे देखो जो स्पीड जो है इसके अंदर डिस्टेंस, यानी कि उसका जो अंतर जो है वो कितना है अपॉन टाइम, तो और इसे कवर करने के लिए टाइम जो है वो कितना लिया, ये जो है वो उसका बेसिक यूनिट है। तो स्पीड जो है इसके अंदर M एंड S, यानी कि मिनट एंड सेकंड, उसके साथ साथ कुड ऑल्सो भी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट, कि दूसरी तरह भी हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, तो एज अ M एंड मिनट और KM एंड हॉर, यानी कि किलोमीटर की, किलोमीटर जो है उसको कवर करने में कितने हॉर, कितने घंटे लगे, तो ऐसे भी हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर, कि ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जो यूनिट के जो सिम्बल्स हैं वो सभी सिम्बल्स जो है वो सिंगुलर ही लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी राइट 15 किलोमीटर एंड नॉट 50 kms, कि किलोमीटर जो है वो अगर एक से ज़्यादा है फिर भी इसके पीछे हम सिर्फ KM ही लगाते हैं, कभी भी इसके पीछे S जो है वो नहीं लगता। और 8 किलोमीटर एंड नॉट 8 cms, 8 जो है उसके पीछे कभी भी पीछे S नहीं लगता है। बुजो इज़ वॉन्डरिंग हाउ मेनी सेकंड्स देर आर इन अ डे एंड हाउ मेनी हॉर्स इन अ ईयर, कैन यू हेल्प हिम, कि बुजो जो है उसे अभी ये जानना है कि पूरे दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं और पूरे ईयर के अंदर, यानी कि पूरे साल के अंदर कितने हॉर्स, कितने घंटे होते हैं। तो यहाँ पे है, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है डिस्कवरी के बारे में है, कि जिसके अंदर उसका टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम से दिया गया है। You might have heard the name of famous scientist Galileo Galilei, AD 1564 and 1642। तो ये टाइमिंग के अंदर जो फेमस साइंटिस्ट है उसका भी नाम आपने सुना ही होगा। इट इज़ सेड दैट वंस गैलिलियो वॉज सिटिंग इन अ चर्च, कि एक बार जो गैलिलियो जो है वो चर्च के अंदर बैठे थे। ही नोटिस दैट a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to the another, कि उसने देखा कि जो सीलिंग के साथ लगाया हुआ जो लैंप था वो स्लोली, यानी कि धीरे धीरे मूव हो रहा था एक साइड से दूसरी साइड की ओर। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट हिज पल्स बीट द सेम नंबर ऑफ टाइम्स
ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच द लैम्प कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, कि उसने नोटिस किया और वो बहुत ही सरप्राइज हो गए कि जो ऑसिलेशन था, मतलब कि उसका जो पेंडुलम टाइम था कि जहाँ से वो मूव होके वापस आ रहा था, तो इसके अंदर उसके इंटरवल में कितना टाइम लगा, तो वो टाइम जो है उसने भी नोटिस किया। गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विथ वेरियस पेंडुलम टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। उसके बाद उसने जो ऑब्जर्वेशन किया था उसे वेरीफाई करने के लिए उसने कई सारे जो पेंडुलम जो है उसे वेरियस पेंडुलम जो है अलग अलग तरीके के उसका भी उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर उसने प्रयोग किया। He found that a pendulum of a given length take away the same time to completed one oscillation, कि उसने ये फाइंड किया कि जो वन ऑसिलेशन जो है उसे कंप्लीट करने के लिए सभी पेंडुलम जो है वो सेम टाइम ही लेते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक। तो उसका जो ये ऑब्जर्वेशन था उसके बाद जो पेंडुलम क्लॉक जो है उसका इन्वेंशन हुआ। विंडिंग क्लॉक एंड रिस्ट क्लॉक वेयर रिफ्लेनमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स, कि जो वाइंडिंग क्लॉक है और जो रिस्ट वॉचेस है वो भी पेंडुलम क्लॉक जो है उसके साथ ही जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर आपको जो पेंडुलम क्लॉक जो है वो उसका इन्वेंशन कैसे हुआ उसके बारे में आपको यहाँ पे एक स्टोरी थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड, कि जो टाइम का जो यूनिट जो है वो अलग अलग तरीके से जो उसके अंदर ज़रूरियात पड़े उतना ही उसके ऊपर जितनी नेसेसरी होगी उतना ही उसका टाइम जो है वो उसके साथ डिपेंड होता है और वैसे ही उसका यूनिट जो है वो भी तय किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ convenient to express your age in years rather than in days or hours. Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school, कि जो आपका टाइम जो है मतलब कि जो हमारी एज जो है तो इसके अंदर हम ईयर जो है उससे हमारे एज जो है उससे दर्शाते हैं, नहीं कि दिन से या हर्स से, कि हम इतना नहीं कहते कि हम इतने दिन के हैं या इतने हर्स के हैं, लेकिन एज जो है वो हमारे साल के अंदर होती है कि इतने साल के हम हैं या फिर ये है। लेकिन अगर हम स्कूल से घर का डिस्टेंस जो है वो अगर देखें तो इसके अंदर टाइम जो है वो ईयर के अंदर नहीं एक्सप्रेस किया जाता। हाउ स्मॉल और लार्ज इज़ अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। तो टाइम के अंदर जो स्मॉल और जो लार्ज सेकंड जो है वो कौन सा है? द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज़ नियर बाय 1 सेकंड, कि अगर 2001 जो है उसे हम बोले तो ये 1 सेकंड जो है उसके साइड में है। वेरीफाई इट बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2010। द पल्स ऑफ अ normal healthy adult at rest beats about 72 time in a minute, that is about 12 time in 10 second. This rate may be silently higher for children, कि जो एडल्ट मैन है उसका जो बीट्स जो है यानी कि कितने टाइम वो जो है वो मिनट के अंदर जो है वो हार्ट बीट करते हैं तो 72 टाइम, और छोटे बच्चे जो है उसका कितना है 10 से 10 सेकंड के अंदर है। तो ये सभी जो स्मॉल चिल्ड्रन जो है उसका हायर होता है, ऐसे दोनों जो है उसका अलग अलग है। पहले वंडर्ड हाउ टाइम वॉज मेजर व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स आर नॉट अवेलेबल, कि जब पेंडुलम क्लॉक जो है वो अवेलेबल नहीं थी तभी टाइम जो है उसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता था। Many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks became popular, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेजरिंग टाइम के जो डिवाइसेस जो है वो अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग क्लॉक जो है वो भी पॉपुलर हो जाती है। sundials, water clocks and sand clock are some example of such a device। तो ऐसे डिवाइस कौन कौन से हैं जो कि पॉपुलर है? तो यहाँ पे है sundials, इसके बाद है वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक। तो ये सभी डिवाइस जो है वो पॉपुलर है। डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ दिस डिवाइसेस वेर डेवलप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सभी जो डिवाइस है इसका अलग अलग टाइम के साथ साथ अलग अलग जो है वो पार्ट जो है उसका डेवलप होता गया, मतलब कि जो डिवाइस जो है वो वही रहेगा लेकिन उसका मॉडल जो है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे है 13.4 मेजरिंग स्पीड। स्पीड जो है उसे
मेज़र करना। हैविंग लर्न हाउ टू मेज़र टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि अगर हमें स्पीड जो है उसे मेज़र करना सीखना है तो इसके लिए हमें टाइम मतलब कि डिस्टेंस जो है, अंतर जो है उसे कवर करने के लिए कितना टाइम लिया उसे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट्स फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। तो चलो अभी जो ग्राउंड के अंदर बॉल जो है उसे अगर हम मूव करें तो उसका जो स्पीड जो है वो कितना है उसे यहाँ पे काउंट करें। एक्टिविटी 13.3 ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ चॉक, पाउडर और लाइम एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। ग्राउंड के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो या फिर चॉक पाउडर से लाइन बनाओ और उसके बाद आपके फ्रेंड जो है उसे आपसे 1 से 2 मीटर तक दूरी से खड़ा रहने को बोलो। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन प्रिपेंडिकुलर टू द लाइन। कि उसके बाद आपने जो लाइन प्रिपेयर की है, जो लाइन बनाई है, वही डायरेक्शन में एकदम जेंटली शांति से बॉल जो है उसे छोड़ने के लिए बोलो। नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। और उसके बाद देखो कि बॉल जो है वो कितने टाइम में वहाँ से जो आगे तक मूव करती है, तो वो टाइम जो है उसे भी आप नोट करो। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। तो इसके बाद बॉल जो है उसे मूव होने के बाद कितना टाइम के बाद बॉल जो है वो रुकता है उसे भी आप नोटिस करो। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक एंड वॉचेज इन 1 सेकंड। कि टाइम जो है इसको मेज़र करने के लिए कॉमनली जो वॉच के अंदर जो सेकंड जो है, सेकंड हैंड जो है उसका ही यूज़ होता है। हाउएवर नाउ स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल दैट कैन मेजर टाइम इंटरवल स्मॉलर देन अ सेकंड। तो अभी टाइम के साथ साथ चेंजिंग होने के बाद ऐसी स्पेशल क्लॉक जो है वो भी अवेलेबल है, उपलब्ध है, कि जिसके अंदर हम सेकंड जो है उससे भी छोटा जो मेजरमेंट जो है, इंटरवल जो है वो हम कर सकते हैं। Some of these clocks can measure time interval as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second। कि ये जो क्लॉक जो है इसके अंदर सेकंड जो है उससे भी छोटा, यानी कि 1 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक का टाइम जो है वो भी हम इसके अंदर मेज़र कर सकते हैं। यू माइट हैव हियर द टर्म्स लाइक माइक्रोसेकंड एंड नैनो सेकंड। तो आपने माइक्रोसेकंड और नैनो सेकंड जो है उसका नाम भी सुना होगा। 1 माइक्रोसेकंड इज़ 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकंड। कि 1 माइक्रोसेकंड जो है वो 1 मिलियंथ जो है सेकंड का वो होगा। और नैनो सेकंड इज़ 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड। कि नैनो सेकंड जो है मतलब कि छोटा सा छोटा यूनिट, तो कौन सा है, 1 बिलियंथ है सेकंड का। क्लॉक्स दैट मेजर such as small time intervals are used for scientific research। तो ऐसी जो क्लॉक है वो ज़्यादातर साइंटिफिक रिसर्च जो है इसके अंदर ही यूज़ होती है। द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज इन स्पोर्ट्स कैन मेजर टाइम इंटरवल्स दैट आर 1/10 और 100 ऑफ अ सेकंड। तो स्पोर्ट के अंदर मेजरमेंट करने के लिए ऐसे डिवाइस जो है उसका यूज़ होता है। ऑन द अदर हैंड टाइम्स ऑफ historical events are stated in terms of century of millenniums। The age of stars and planets are often expressed in billions of years। कि उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं कि जो स्टेट जो है कंट्री के, तो इसे मिलीनियंस के अंदर, और जो प्लैनेट्स और स्टार जो है उसे एक्सप्रेस करने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर जो है उसका यूज़ होता है। कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स दैट वी हैव टू डील विथ। कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो टाइम जो है उसका इंटरवल जो है, उसकी रेंज जो है वो क्या होती है और किससे होती है। तो यहाँ पे अभी देखो सन डायल एट जंतर मंतर दिल्ली, कि जंतर मंतर दिल्ली का जो है उसके अंदर सन डायल क्लॉक जिसके बारे में हमने अभी देखा था वो है। यहाँ पे सैंड क्लॉक जो कि बहुत पॉपुलर है, और वाटर क्लॉक यानी कि पानी के अंदर चलने वाली घड़ी। तो ये 3 चीज़ें जो है वो टाइमिंग दर्शाने के लिए पॉपुलर डिवाइसेस है कि जिसका
अलग अलग टाइम के साथ चेंजिंग हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो है वो बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मेजरिंग द स्पीड ऑफ बॉल की एक्टिविटी जो है वहाँ से हम देखेंगे।